सो हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लर्निंग। आज के इस नई वीडियो में जानने वाले हैं एक ब्लड टेस्ट होता है जिनका नाम आपको बीटी और सीटी देखने को मिलता है। इस बीटी टेस्ट के बारे में बीटी और सीटी टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बीटी और सीटी टेस्ट क्या होता है इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, बीटी और सीटी टेस्ट क्यों किया जाता है, हमारे किसी भी पेशेंट में बीटी और सीटी टेस्ट को क्यों दिया जाता है, सामान्य मनुष्य में जो होता है बीटी सीटी का लेवल कितना होना चाहिए, हमारे बॉडी में बीटी सीटी का लेवल कितना होना चाहिए, इनके बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे अगर बीटी सीटी हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो उनसे हमारे बॉडी में कौन कौन सी बीमारियां होती है, कौन कौन सी चीज़ों को देखने को मिलते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इससे पहले आप मेरे मेडिकल लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट हम लोग जानने वाले हैं डिटेल ऑफ बीटी सीटी। ठीक है, बीटी सीटी टेस्ट क्या होता है इनके बारे में जानते हैं। बीटी का मतलब हो जाता है आपको ब्लीडिंग टाइम, क्या हो जाता है, ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, और सीटी का मतलब हो जाता है आपको क्लॉटिंग टाइम। ठीक है, चलिए सबसे पहले बीटी के बारे में जानते हैं। बीटी यानी ब्लीडिंग टाइम, जिसे बीटी टेस्ट भी बोलते हैं। यह टेस्ट मापता है कि जब कोई चोट या कोई कट लगती है, ठीक है, हमारे बॉडी पे जब भी कोई चोट लगता है या फिर कोई कट लगती है तो खून बहना कितनी समय में बंद होता है। ठीक है, अगर हमारे बॉडी पे किसी प्रकार की चोट लगती है, ठीक है, तो वह ब्लड जो होता है वह कितने समय में बंद होता है, कितने समय में ऑटोमेटिक वह बहना बंद हो जाता है, तो उसी को ब्लीडिंग टाइम बोलते हैं। ठीक है, इस टेस्ट को करने के लिए क्या प्रोसेस रहता है, सबसे पहले जो होता है किसी भी आपको फिंगर पे एक छोटा सा कट या फिर चोट दिया जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी चोट या फिर कट लगाई जाती है, ठीक है, आपके फिंगर पर, और उसे उस समय तक देखा जाता है कि खून कितनी देर बाद ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिक बहना बंद हो जा रहा है, तो उसी को बीटी टेस्ट बोलते हैं, यानी ब्लीडिंग टाइम बोलते हैं। ठीक है, इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 2 मिनट से लेकर के 7 मिनट तक हो सकता है। ठीक है, 2 मिनट से लेकर के 7 मिनट तक इसका रेंज हो सकता है। इसके अंदर में रहेगा तो हमारा बीटी सीटी टेस्ट प्रॉपर ठीक रहता है। नेक्स्ट चलिए जानते हैं आपको कि सीटी टेस्ट क्या होता है। ठीक है, सीटी टेस्ट जिन्हें क्लॉटिंग टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, क्लॉटिंग टाइम, क्लॉट मतलब क्या होता है, थक्का बनने का समय। ठीक है, सीटी टेस्ट, यह टेस्ट खून के जमने या फिर क्लॉटिंग में लगने वाले समय को मापता है। ठीक है, हम क्या किए, सबसे पहले बीटी में क्या देखें कि हमारा ब्लड निकल रहा है, ब्लड ऑटोमेटिक कितना समय में बंद हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या देखना होता है कि ब्लड जो होता है हमारा ब्लड कितने समय में वो क्लॉट बन रहा है, कितने समय में वो थक्का बन रहा है, यह देखने के लिए इस खून को लिया जाता है, इस ब्लड को लिया जाता है। ठीक है, देखने के लिए किया जाता है कि खून कितने समय में अपना जमना सामान्य है या फिर असामान्य नहीं है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, एक ब्लड का सैंपल लिया जाता है, ब्लड के सैंपल को एक ट्यूब में रखा जाता है। ट्यूब में रखने के बाद उसमें यह देखा जाता है कि हमारा ब्लड जो होता है कितने समय में क्लॉट बन रहा है, कितने समय में वह थक्का बन रहा है, तो इनके बारे में इसमें बताया जाता है। ठीक है, प्रोसेस क्या रहता है, ब्लड का सैंपल लिया जाता है जिसमें कि उसको थक्का बनने का समय मापा जाता है। ठीक है, इसका जो सामान्य क्लॉटिंग टाइम होता है वो 8 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक क्लॉटिंग टाइम हो सकता है। ठीक है, सीटी का रेंज कितना रहेगा, तो सीटी का रेंज जो रहता है आपको 8 से लेकर के 15 मिनट तक रहता है। नेक्स्ट चलिए जानते हैं कि बीटी सीटी टेस्ट क्यों किया जाता है, किसी भी पेशेंट में बीटी सीटी टेस्ट को क्यों किया जाता है, क्यों दिया जाता है। तो सबसे पहले जो होता है प्री ऑपरेटिव सर्जरी। ठीक है, सर्जरी से पहले यह देखने के लिए कि हम जब भी किसी सर्जरी को परफॉर्म करते हैं तो वह सर्जरी में जो ऑब्वियस बात है कि वहाँ कट लगेगा तो वहाँ पे उस घाव को तो भरना भी पड़ेगा ना, तो उस घाव को भरने के लिए कितना समय लग रहा है, अगर हम उस कट को देंगे तो कितने समय में वह ब्लीडिंग होना ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है, या फिर हम यह भी देख सकते हैं इसमें कि पोस्ट ऑपरेटिव बीटी सीटी के थ्रू कि जब हम घाव दे रहे हैं तो ब्लीडिंग जो होता है कितने समय में वहाँ पे क्लॉट हो रहा है या फिर ऑटोमेटिक बंद हो रहा है। तो इस चीज़ को भी देखने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, बीटी सीटी टेस्ट को करना अनिवार्य होता है। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि ब्लड में उपस्थित प्लेटलेट्स, ठीक है, बीटी सीटी से यह भी पता चलता है कि ब्लड में जो उपस्थित प्लेटलेट्स होता है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का भी इसमें
पता चलता है, यानी प्लेटलेट के फंक्शन के बारे में भी इसमें पता चलता है। ठीक है, यह टेस्ट से यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति को रक्त के थके यानी ब्लड क्लॉट्स बनने से जुड़ी कोई बीमारी तो नहीं है या फिर कोई समस्या तो नहीं है, इनके बारे में BT-CT से पता चलता है। ठीक है, इस टेस्ट से यह पता चलता है कि यह व्यक्ति का ब्लड जो होता है अच्छी तरह से जम पाता है कि ये नहीं पाता है। इससे यह भी पता चलता है कि कोई व्यक्ति उसका ब्लड प्रॉपर जम रहा है या फिर नहीं जम रहा है, तो इनके बारे में भी इसमें पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए जानते हैं BT-CT टेस्ट। अगर BT-CT अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपके बॉडी में ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम ज़्यादा है तो उनमें क्या होता है, मामूली चोट लगने पर आपको ज़्यादा खून आ सकता है। ठीक है, आपको छोटी से छोटी अगर चोट लग जाएगी तो उसमें आपको क्या होगा, ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, आपके ब्लड वेसल्स जो होते हैं ब्लॉक हो सकते हैं इन कंडीशन में। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, प्लेटलेट डिसफंक्शन की समस्या हो सकती है। आपका प्लेटलेट बॉडी में तो होगा लेकिन प्रॉपर फंक्शन नहीं करने के कारण आपका BT-CT अधिक हो सकता है। इसी प्रकार के मेडिकल और मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेडिकल लर्निंग यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।